कुछ समय पहले कर्मचारी नगर से एक पति पत्नी मेरे पास आए। उनकी परेशानी थी कि उनका युवा पुत्र आध्यात्म में पड़ गया है, भगवान के भजन में तल्लीन रहने लगा है, भगवान की चर्चा करने लगा है और वो किसी गुरु की तलाश में जुट गया है। बहुत परेशान और चिंतित थे, इसका क्या होगा, आप इसको कुछ समझाइए, सही मार्ग पर इसको लाइए। अभी तो इसकी पढ़ने की, कुछ बनने की, कैरियर बनाने की उम्र है, ये अभी से भगवान की बातों में पड़ गया है। उनका चिंतित होना आश्चर्यजनक तो नहीं कहा जा सकता, स्वाभाविक ही है, क्योंकि वर्तमान में जो धर्म का ह्रास हो गया है, जो गुरुओं की गतिमति हो गई है कलियुगी जीवों की भांति, कि वो केवल पैसा कमाने और खाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से बहुत से गुरुओं ने इस धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रखी है, उस आधार पर यदि देखा जाए तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था कि भाई अभी तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये किसी गुरु के किसी आध्यात्म के चक्कर में न पड़े। लेकिन यही एक ऐसी अवस्था है जो आध्यात्म की शुरुआत की अवस्था है। हमारा हिंदू दर्शन तो आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इस जीवन को 100 वर्ष का मान के 25-25 साल के 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में की गई, जिसमें सबसे पहला आश्रम बताया ब्रह्मचर्य आश्रम। सबसे पहला जो आश्रम है वो इस जीवन का ब्रह्मचर्य आश्रम है। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम पर अगर निगाह डालें तो देखें कि जैसे ही बालक 10-11 साल का हुआ, कुछ समझदार हुआ, तो माता पिता से उसको दूर ले गए गुरु लोग, अपने आश्रम में ले गए, अपने पास रखा, अपने सानिध्य में रखकर उसको उससे संबंधित, उसके वर्ण से, उसके कुल से संबंधित जो उसको शिक्षा देनी है वो उसको शिक्षा दी और साथ साथ आध्यात्म मार्ग में प्रशस्त कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर डाल दी, साधना में प्रवृत्त कर दिया और वो गुरु आश्रम में रहते हुए, एक ऐसे वातावरण में रहते हुए जहां चारों ओर शांति है, सात्विकता है, उसके बाल मन पर अच्छे संस्कारों की, अच्छे आचारों विचारों की छाप दी जाती थी। ऐसे वातावरण में वो पल बढ़ के बड़ा होता था जहां पर सात्विकता, नैतिकता, ईमानदारी, सचरित्रता चारों ओर विद्यमान थी। केवल उपदेश न होते थे बल्कि गुरु का जीवन एक आदर्श के रूप में शिष्य के समक्ष होता था और वो गुरु के साथ हवन, जप, ध्यान, भजन, योग सब करते हुए 11-12 वर्ष की आयु से लेकर और 25 साल का जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होता था, तो ये जो 12-13 वर्ष की बीच का अंतराल होता था, उसमें वो पूर्ण अवस्था को, पूर्ण ज्ञान की अवस्था को, आत्मज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता था। शुरू में बालक की हड्डियां लचीली होती हैं, मन मस्तिष्क तरोताजा होता है, अनुकरण की पूर्ण क्षमता होती है, तो उस बालक को उस वातावरण में रखकर एक ज्ञान मार्ग मिल जाता था, तो वो ज्ञानी हो जाता था। अब ना तो वो गुरुकुल रहे, ना वो वातावरण रहा,
धीरे 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 उस व्यवस्था का एक प्रकार से लोप ही हो गया है। हम ये देखते हैं कि गृहस्थ में रहता है बच्चा, चारों ओर अपना जो टीवी वगैरह का वातावरण है, झूठ सच का वातावरण है, और कहीं कहीं परिवारों में आंतरिक कलह देखता है। वो सब चीजें धीरे धीरे उसके अनुकरण करते करते उसके अंदर में बैठ जाती हैं। सारी चीजों को वो अनायास ही अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। परिणाम क्या होता है कि जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है तो झंझटी व्यक्तित्व का मालिक होता है, न कि आत्मज्ञानी पुरुष। और यदि हम ये सोचते रहें कि हम बालक को धर्म से दूर रखें, ज्ञान से दूर रखें, उसको कुछ अभी तो ये इसकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ ले, चलो फिर इसके बाद नौकरी की उम्र है, भाई ये नौकरी कर ले, कोई कायदे का व्यापार कर ले, किसी काम में लग जाए, जुट जाए, ठीक है गुरुजी, अब तो इसकी नौकरी भी लग गई है, ये ऑफिसर हो गया, अब बस इसकी शादी हो जाए, एक सुंदर सी पत्नी इसके घर में आ जाए, सुशील कन्या घर में आ जाए, घर का अपना संभाल ले, तो हम तो बस उद्धार हो जाएं और भगवत भजन में लग जाएं। पत्नी भी आ जाती है, अच्छे घर में अच्छे कुल में विवाह भी हो जाता है, और फिर नया एक मांग, एक नया एक हमारा मन का विचार उत्पन्न होता है कि इसकी संतान हो जाए। संतान भी हो गई। अब वो संतान कभी कभी बीमार रहती, परेशान रहते हैं, बच्चा सुखी नहीं रहता, बच्चा बहुत दुर्बल है, बच्चा बहुत बीमार है, बच्चा बहुत कष्ट में है। तो ये एक जीवन का चक्र है। इस जीवन के चक्र में ही हम पड़े रहते हैं, और ना तो खुद आध्यात्म में प्रवृत्त होते हैं और ना ही उस बच्चे को, उस बालक को आध्यात्म की ओर जाने देते हैं। जब उम्र बीत जाती है, 50 साल के ऊपर निकल जाते हैं, तो बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष मेरे पास आते हैं, वो उनका ये कहना होता है कि महाराज आप बैठने की बात कह रहे हैं, हम 15 मिनट टांग मोड़ कर नहीं बैठ सकते। जैसे ही बैठते हैं, आसन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, हम तो बैठ भी नहीं पाते ठीक से। तुम बैठ भी नहीं पाते, तुमने अपनी सारी उम्र बिता दी, क्या तुम ये चाहते हो कि इस बालक की भी उम्र बीत जाए? ये भी जब 50 साल का हो जाए और तब वो भगवान की बात करे, भगवान के बारे में सोचे, योग करे, ध्यान करे, मंत्र जपे, क्या ये संभव होगा? और उस 50 वर्ष में, उस 60 वर्ष में, उस 40 वर्ष में, उस 45 वर्ष में जो कूड़ा करकट मन मस्तिष्क और इस शरीर में अंदर प्रविष्ट हो गया है, उसका क्या होगा? वो कैसे दूर होगा? तो हमको अगर देखें कि बालक अपने बाल्यावस्था में ही कुछ भगवत भजन, कुछ भगवत चिंतन में लीन रहने लगा है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है उसे सही मार्गदर्शन की, सही सद्गुरु की प्राप्ति की, कि वो किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसी विचारधारा से जुड़े जहां उसको वास्तव में आध्यात्म लाभ प्राप्त हो। आजकल तो गुरुपद पैसा कमाने का धंधा सा बन गया है। चारों ओर आश्रम बनाने की, चेले बनाने की होड़ लगी हुई है। इसलिए बहुत से लोगों का गुरुओं पर से विश्वास उठता जा रहा है। गुरु भी अपने को तांत्रिक, मांत्रिक और बढ़ चढ़ के कुछ और सिद्ध महापुरुष कहलाने में, प्रतिष्ठित कराने में लगे हुए हैं। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जो लोग
अपने नाम के साथ तांत्रिक जोड़ लेते हैं। अरे तांत्रिक तो केवल भगवान शिव हैं। तांत्रिक का मतलब जानते हो? हमारा ये जो शरीर है ये 72,000 नाड़ियों का बना हुआ है। 72,000 नर्व्स हैं इसमें। और ये जो तंत्रिका तंत्र है, इस पूरे तंत्रिका तंत्र पर जिसने पूर्ण कमांड प्राप्त कर लिया है, पूर्ण शक्तिवान हो चुका है, वो तांत्रिक होता है। और वो केवल भगवान शिव हैं, जिन्होंने अपने आवेगों, संवेगों, क्रोध, काम, सारे ही चीजों को वश में कर लिया है। और पूरी नस नाड़ियों पर जिनका पूर्ण आधिपत्य है, वो तांत्रिक होता है। और उस अवस्था को प्राप्त करने पर यदि किसी को पता भी चल जाए तुम्हारे बारे में कि तुम पूर्ण ज्ञानी हो, तांत्रिक हो, और वो तुमको तांत्रिक नाम से संबोधित करे, तो उसको मारने दौड़ोगे। कहोगे नहीं नहीं, तांत्रिक नहीं हूं मैं, तंत्र वंत्र कुछ नहीं जानता हूं, मैं धर्म ध्यान भजन पूजन कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो अबोध बालक हूं। तो पूर्ण ज्ञानी की अवस्था, पूर्ण तांत्रिक की अवस्था इस प्रकार की हो जाती है। ना कि वो अपने को प्रचारित करने लग जाए, मैं तांत्रिक हूं, मैं सिद्ध गुरु हूं, मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मेरे अलावा कोई संसार में दूसरा है ही नहीं जो इतना ज्ञान रखता हो जितना मुझे। तो आजकल एक मारकाट, एक होड़ जैसी लगी हुई है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरे पास आओ, मेरे शिष्य बनो। तो ऐसे में तो चिंता होना स्वाभाविक है कि हम कहां जाएं और किधर जाएं। जबकि आध्यात्म मार्ग पूर्णतया गुरु पर ही आधारित है, गुरु से ही शुरू होता है। तुलसीदास शरीखे महान संत कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले गुरु की वंदना करते हैं। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में, व्यक्ति के रूप में साक्षात ईश्वर हो, ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। और उन गुरु के वचन कैसे हैं कि महामोह से भरे हुए अंधकार में सूर्य की प्रकाश किरणों के समान उनके वचन हैं। उनकी वाणी ऐसी है जिससे ज्ञान आलोकित हो उठता है, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ऐसे श्री गुरु भगवान हैं, मैं उनके चरणों में वंदना करता हूं। और हनुमान चालीसा भी लिखते वक्त कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो श्री गुरु की महिमा अपरंपार है। श्री गुरु से ही आध्यात्म मार्ग शुरू होता है। राम जैसे अवतारी व्यक्तियों को वशिष्ठ गुरु की शरण में जाना होता है। कृष्ण जैसे 16 कलाओं के अवतारी व्यक्तित्व को उपमन्यु ऋषि की शरण में जाना होता है। विवेकानंद जैसे योगी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शरण में जाना होता है।
कबीर जैसे ज्ञानी को रामानंद गुरु की शरण में जाना होता है। मीरा जैसी ज्ञानी को रैदास की शरण में जाना होता है। तो गुरु से ही आध्यात्म मार्ग शुरू होता है। और गुरुओं ने, तथाकथित व्यक्तियों ने गुरु पद की गरिमा को कम किया है। तो इसलिए आज का मनुष्य बहुत सशंकित हो गया कि हम किधर जाएं, किसको हम गुरु अपनाएं, किस व्यक्ति से हमको ज्ञान प्राप्त हो। उसमें सबसे प्रमुख बात देखने की जो है कि गुरु धन कमाने में तो नहीं लगा हुआ है। शिष्यों से आश्रम बनाने के नाम पर, शिष्यों से किसी अन्य आयोजनों के नाम पर वो पैसा कमाता है और उस पैसे का संग्रह करता है। उस पैसे से जन कल्याण के कार्य तो कम होते हैं, आश्रमों की श्रृंखला ज्यादा स्थापित हो जा रही है। तब हमको सचेत हो जाना चाहिए कि हम गुरु इसको करें या अन्य किसी को करें। दूसरे, हमारा गुरु से साक्षात संवाद होना चाहिए। ये नहीं कि हम गुरु के चित्र देख लिए हैं, गुरु जी को टीवी पे देखते हैं और मन में हमने गुरु मान लिया है, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनकी वाणी को निरंतर सुनते हैं, तो हमें वो गुरु बहुत पसंद है, हम उनको मन में गुरु मानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को। और हमारा उनसे आज तक आत्म साक्षात्कार, आमने सामने बातचीत और उनसे अपने बारे में, उनके बारे में कुछ संवाद हुआ ही नहीं है। नाम लेके गुरु हमको पुकार नहीं सकते, हमारे बारे में जानते नहीं है, तो ये एक तरफा भक्ति लिए हुए हम बैठे हुए हैं गुरु जी की। तो इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का कोई संवाद स्थापित नहीं होता है। गुरु वो जो शिष्य के सामने शिष्य को बैठाकर शिष्य को एक अनुभूति करा दे, शिष्य को कोई शक्ति प्रदान कर दे, जिससे वो हाथ के हाथ आध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होने लगे। गुरु का कार्य केवल प्रवचन करना नहीं है, गुरु का तो जो कार्य है वो उसको आध्यात्म मार्ग में डालना है, एक ऐसी शक्ति प्रदान करना है, एक ऐसी शक्ति उसके अंदर डाल देना है जिससे उसकी सोई हुई शक्ति जागृत हो जाए। मनुष्य के अंदर जो शक्ति सोई हुई है, जो आत्मज्ञान की शक्ति सोई हुई है, जो आत्मिक शक्ति सोई हुई है, योगियों ने उसे कुंडलनी नाम दिया है। योगियों ने, बहुत से जो ज्ञानी महेशी मुनि हुए हैं, उन्होंने उस शक्ति को, एक शक्ति है प्रत्येक प्राणी में, उसको कुंडलनी नाम दिया है। उस शक्ति को जगाने के लिए गुरु के समक्ष जाना होता है और उस शक्ति को जगाने की सामर्थ्य गुरु ही गुरु होता है। केवल प्रवचन करता तो प्रोफेसर भी हुआ करते हैं और बहुत से मंत्र तो किताबों में भी लिखे होते हैं। तो यदि हम मंत्र पाने का केवल जा रहे हैं गुरु जी के पास, या हम कोई प्रवचन सुनने, कोई वाणी सुनने जा रहे हैं गुरु जी के पास, तो वो गुरु शिष्य का संबंध पूर्ण स्थापित नहीं हुआ। हाँ, यदि ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति भेज दी जिससे तुम्हारी शक्ति जागृत होने लगी, तुमको उस शक्ति के जागरण का अनुभव होने लगा, तुम्हारे अंदर क्रियात्मक रूप में एक शक्ति क्रियाशील हो उठी, तुम्हारे अंदर आनंद की हिलोरें उठने लगी, तुम्हारे अंदर ज्ञान उदय होने लगा, तब समझो तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। और वो गुरु तुम्हारे दुख दर्द को भी जानता हो, तुम्हें पूरी तरह पहचानता हो, तुम्हारा उससे तादात्म्य हो चुका हो, एक ऐसा संबंध स्थापित हो चुका हो जिसमें तुम गुरु के बारे में जानने लग जाओ और गुरु तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बारे में जानने लगे। ऐसा संबंध होना गुरु शिष्य के बीच में आवश्यक है।
नहीं तो बहुत से फोटो हैं, भगवान के फोटो हैं, उन फोटोओं की पूजा करके और जो कुछ कर सकते हो करने लग जाओ। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र की भांति स्थापित होना चाहिए, सुख दुख के साथी का होना चाहिए और तुम्हारे ऊपर गुरु की पूर्ण निगाह होना चाहिए। तुम गुरु के समक्ष उपस्थित हो तो वो तुम्हारा नाम लेके तुमको पुकार सके, ऐसा संबंध होना चाहिए। ना कि बार बार जाके तुम अपना परिचय दो कि गुरुजी मैं बरेली से आया हूँ, गुरुजी मैं मुरादाबाद से आया हूँ, गुरुजी मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं फलाना हूँ, इतने समय पहले आपसे मिला था, आपका प्रवचन सुना था और मैं आपको गुरु मानता हूँ, आपके बताए रास्ते पर चल रहा हूँ। कौन से रास्ते पर चल रहे हो? तुमको गुरु से क्या प्राप्त हुआ है? तो गुरु महान योगी होना चाहिए, शक्ति पूरित होना चाहिए, जिसने खुद योग किया हो और तुम्हें योग मार्ग में प्रशस्त कर सके, तुम्हारी शक्ति को जगा सके, तुम्हें अनुभव करा सके। ऐसे गुरु को तुम्हें वर्ण करना चाहिए, ना कि अन्य आजकल के किसी भी अन्य गुरुओं के पास जाकर और समय बिताओ और कुछ समय बाद फिर धर्म से ही तुम्हारी आस्था उठ जाए और तुम कहो हमने बहुत देख लिया, हमने गुरुओं को देख लिया, हमने धर्म को देख लिया, ना तो कहीं भगवान है ना कहीं सच्चा गुरु है और पूजा वूजा से कुछ नहीं होता। अक्सर ये लोग कहते पाए जाते हैं, साहब हमने बहुत रामायण पढ़ी, हम बचपन से हमने बहुत पूजा किए, लेकिन हमने बहुत दुख देखे। कौन सी रामायण पढ़ी? खाली रामायण ही पढ़ी। अरे रामायण में तो उन्होंने कहा है, पढ़ा होता तो तुम जान गए होते कि सन्मुख होई जीव मोहि जवही, सन्मुख होई जीव मोहि जवही, सकल कोटि अघनासहु तवही। जब जीव मेरे सन्मुख उपस्थित होता है, जब जीव मेरे सन्मुख होता है, राम कह रहे हैं कि जब जीव मेरे समक्ष होता है तब जन्म कोटि जन्मों के उसके पाप, कोटि जन्मों की उसकी विचारधाराएं बदल देता हूं और उसको आध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त कर देता हूं। सकल कोटि अघनासहु तवही। और क्या पढ़ा? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र वो औषधि है, वो महान शक्ति है कि जिससे विषय रूपी नाग भी अगर तुम्हें जहर दे रहे हो, डस रहे हो, तो उनको भी दूर कर देते हैं, उनका जहर नष्ट कर देते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के। और तुम्हारा अगर बुरा प्रारब्ध भी है, बुरा भी तुम पे होने वाला है, तुम्हारा समय खराब है, तो वो दूर हो जाएगा, वो कष्ट दूर हो जाएंगे। और राम नाम मणि दीप धरी, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तो रामायण पढ़ी है हमने, बस 4 पन्ने पढ़े, टैग लगा दिया, फिर आगे पढ़ गए। कई बार हमने सुंदरकांड पढ़ लिया और हनुमान चालीसा तो हम रोज ही करते हैं। बोले साहब कैसे करते हैं? बोले बस फटाफट नहा के आए और जल्दी जल्दी ले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि लोक उजागर रामदूत अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति मार सुमति संगी अंजन मन। और जल्दी 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 ले बस वो नहाते पोछते 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 और कपड़े पहनते पहनते हमारा हनुमान चालीसा हो जाता है। ये हम जल्दी जल्दी आते हैं नहा के और फटाफट अगरबत्ती जलाई, प्रभु के आगे बैठे, हनुमान जी के आगे बस प्रणाम किया और फटाफट 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 एक विद्युत की गति की भांति, एक रटे हुए तोते की भांति हम 40 से पड़ जाते हैं। न मनोमो दुर्गे सुकर्णी न मनोमो में दुकर्णी अलंकार, जो तुम्हारी 3 लोग फैली हुई जरी से ललाट हुआ मिसाला नेत्रलाल बिगड़ी बिगड़ाला रूप मात को दिखसो आवे संसार शक्ति लेकी नामा, सब पड़ जाते हैं। जल्दी 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 एक काम निपटाया और बोले फटाफट फटाफट भैया जल्दी चाय बनाओ और ऑफिस जाने का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया, जल्दी 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 करो, मीटिंग का टाइम हो गया, लोग वहां आने वाले होंगे। और फिर ऐसे लोग ये कहते पाए जाते हैं, हम तो साहब बचपन से पूजा करते आए हैं,
हमारे परिवार में जितनी पूजा होती है अन्यत्र कहीं नहीं होती। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और स्वयं हम हर बार व्रत रखते हैं, मंगल का व्रत रखते हैं, कोई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, कि हम बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं। व्रत रखते हैं, काय का व्रत रखते हैं? व्रत माने ही नहीं मालूम, परिणाम कहां से आएंगे? व्रत माने, व्रत शब्द क्या है? व्रत, व्रत उपवास, व्रत और उपवास। व्रत हिंदी शब्द जो है उसका मतलब है व्रत ले लिया, हमने ये व्रत ले लिया, हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हमने ये व्रत ले लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठान लिया, एक संकल्प ले लिया, एक व्रत ले लिया। तो व्रत वो शब्द है कि हमने एक संकल्प ले लिया। तो आज मंगलवार का व्रत है, तो मंगलवार का क्या व्रत है कि आज हमने ये ठान लिया कि हम और हमारे इष्ट देव हनुमान जी, दूसरा ना कोई, संसार का और दूसरा व्यक्ति कोई आज हमारे बीच में नहीं आएगा। आज का दिन मंगलवार का दिन है, हम और बजरंगबली, हम और हमारे हनुमान जी ही केवल बस एक दूसरे के आमने सामने होंगे और अपने इष्ट देव हनुमान के समक्ष हम बैठ के ध्यानस्थ हो गए और जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तियों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित की संगी। और कब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, हमें समय का भान न रहे, हम और हमारे इष्ट देव हनुमान, उसमें खाने पीने की सुध भी न रहे, केवल आज हमारा ये मंगलवार का व्रत है, हम और हमारे इष्ट देव हनुमान ही साथ रहेंगे। बाकी अन्यत्र 6 दिन हम अपने और कामकाज में रहते। तो आज मंगलवार है, आज हमने ये व्रत लिया है कि हम और हमारे इष्ट देव दोनों आमने सामने होंगे। इस तरह जो लोग साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वो व्रत है कि हमने एक व्रत लिया। बस खाने पीने का व्रत लेते हैं हम कि आज भाई कुछ नहीं खाएंगे, आज हमारा व्रत है, आज नमक की कोई चीज नहीं खानी है, समोसा आदि कुछ नहीं खाना है। और बहुत से लोग तो अपना पान मसाला जो खाते हैं, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, कहते हैं इसमें नमक थोड़ा ही है, इसको तो खा ही सकते हैं। वो व्रत है हमारा। खान पान का भी व्रत कायदे से नहीं कर पाते, व्रत करते, व्रत करते हुए हमें वर्षों बीत गए महाराज, कई साल से व्रत रख रहा हूं मैं। और बहुत से लोग अतिवादी होते हैं, व्रत का प्रचार भी करते हैं, साहब उस व्रत से तो मुझे बहुत लाभ हुआ। लाभ हानि तो जीवन में सबके होती है, और तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम जब सही सोचोगे, सही मार्ग पे चलोगे तो व्रत करते हो नहीं करते हो तुम्हारा काम सही होगा। तुम भगवान को नहीं भी मानते हो, कोई व्रत उपवास नहीं करते हो, कोई रामायण गीता का पाठ नहीं करते हो, कोई संसार के अन्य धार्मिक कार्य नहीं करते हो, सत्संग में नहीं जाते हो, प्रवचन नहीं सुनते हो, अच्छी बात है, चलेगा। तुम अपना कार्य ईमानदारी से, पूर्ण मनोयोग से करते हो, तन्मयता से करते हो, ईमानदारी से अपना जीवन बिताते हो, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। ये तो उससे भी अच्छी बात है जो पोंगापंथी की तरह व्रत करे चले जा रहे हैं, मंदिर जाते हैं, घंटा बजा के चले आते हैं कि भगवान जी सोए हुए हैं कि उनको घंटा बजा के जगाना है, टन 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 घंटा बजाना है। क्यों बजाते हैं हम घंटा पता ही नहीं, व्रत करते हैं क्यों करते हैं, कैसे करते हैं पता ही नहीं है। हनुमान जी का व्रत है, दुनिया करती चली आ रही है और हम भी उसमें शामिल हैं। हम व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार को पीला भोजन ग्रहण करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। व्रत का दूसरा नाम है उपवास। उप माने समीप, वास माने रहना, उपवास। तो उपवास का भी मतलब वही है कि हम अपने इष्ट देव के समीप रहेंगे,
आज का हमने एक ऐसा दिन चुना है, अब सप्ताह में एक दिन हमने ऐसा चुना है जिस दिन हम जो हमारा इष्ट देव है उसके हम समीप रहेंगे। दुनियावी कामों से हम अपने को अलग रखेंगे, अन्य जो सामाजिक झंझटें हैं, अन्य जो हमारे कार्य हैं, उनसे हम अपने को अलग रखते हुए हम केवल अपने इष्ट देव के समीप रहेंगे, उनसे संबंधित मंत्र का जाप करेंगे और शरीर को, ताकि उसमें आलस्य ना आए, हल्कापन रहे, तो ऐसा भोजन, हल्का भोजन ग्रहण करेंगे जिससे हम अपने इष्ट देव की अधिक से अधिक आराधना कर सकें, उनका हम भजन कर सकें, उनके मंत्र का हम जाप कर सकें, उनके ध्यान में हम लीन हो सकें। ये व्रत है, ये उपवास है। और हम किस श्रेणी के उपवास में जी रहे हैं? केवल और केवल खान पान का व्रत करते हैं। व्रत है तो व्रत में इस तरह का खाना है, इस तरह का नहीं खाना है। और बहुत से लोग तो व्रत के नाम पे खूबी तला भुना भोजन ग्रहण करते हैं, खूब तरह तरह के मेवा मिष्ठान और तरह तरह की चीजें बनाते हैं। चलो ठीक है, अब सप्ताह में एक दिन मौज मस्ती का हो जाए। मौज मस्ती के साथ साथ हमारा ये जो महत्वपूर्ण जीवन है, इस जीवन का जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए तो हम सचेत हों, उसके लिए तो हम जाने कि इस व्रत का क्या महत्व है। पता लगा हमने जल्दी 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 शाम को, सुबह को पूजा करी, अगरबत्ती जलाई और फटाफट फटाफट ऑफिस गए, व्यापार करने गए, कहीं मंत्री हैं कहीं कुछ हैं तो वहां चले गए, और शाम को आए, अपना वैसे ही व्रत का भोजन ग्रहण किया और बैठ गए, अपना दिन बीत गया, व्रत हो गया। फिर उस व्रत का ये दंभ होता है कि हमें वर्षों बीत गए व्रत करते हुए, कोई ना कोई परेशानी में हम फंसे रहते हैं। परेशानियों का अंत हमारे नहीं होता। परेशानी तो चलो रहनी है, ये जीवन है, जब तक परेशानियां रहनी है। संतों महात्माओं के जीवन में परेशानियां रही हैं, लेकिन उस परेशानी के साथ साथ आनंद की अनुभूति तो होनी चाहिए। जैसा ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद, सत्य है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद परमात्मा की आनंद की अनुभूति तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। यदि हम आध्यात्म का कोई भी कार्य कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, या कोई भी ईश्वर से संबंधित हमारा कार्य है, तो उसमें प्रमुख विशेषता एक बात जरूर होनी, घटना जरूर घटनी चाहिए कि हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी भी देर हम बैठे, हमारे रोम रोम में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी प्राण शक्ति में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। हम आनंद से भर जाएं, ऐसा हमारा आध्यात्म होना चाहिए। वो आध्यात्म तुम्हें किससे प्राप्त होगा? वो आनंद की अनुभूति तुम्हें किससे प्राप्त होगी? वो एकमात्र सद्गुरु है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं, गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना मति नहीं। और बताया गया है कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हम ध्यान लगा रहे हैं, तो अगर हम किसी और का ध्यान न लगाएं, हमें सदगुरु की यदि प्राप्ति हो गई है, तो हम केवल गुरु की मूर्ति, गुरु के चित्र, गुरु का ध्यान लगाएं। ध्यान मूलम, ध्यान का जो मूल है वो गुरु की मूर्ति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम। किसी और की पूजा ही ना करें, संसार में हम किसी की पूजा ना करें, केवल गुरु चरणों की पूजा करें। यदि हमारा गुरु सदगुरु है तो हम उस गुरु के चरणों की ही पूजा करें, और कुछ ना करें तो भी हम तर जाएंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे इस संसार में। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। मंत्र जपने की कोई जरूरत नहीं, मंत्र तो गुरु के वाक्य ही हैं। गुरु जैसा कहते हैं वैसा ही करते चले जाओ।
मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम और सिद्धि मूलम गुरु कृपा। और सिद्धि का जो मूल है, जो सिद्धि की जड़ है कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, वो गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा प्राप्त होने पर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरु प्राप्त, गुरु कृपा प्राप्त, सद्गुरु प्राप्त जो मनुष्य हैं, उनका जीवन सही रास्ते पर समझो चल पड़ा है। और जो अभी भी इधर उधर के गुरुओं में भटके हुए हैं, उनको ये अपना आंकलन कर लेना चाहिए कि हम यदि किसी गुरु से जुड़े हैं तो क्या हमारे अंदर में आनंद की अनुभूति शुरू हो गई? क्या हम ध्यान में जब बैठते हैं तो कोई क्रिया का अनुभव होता है? मंत्र जपते हैं तो कोई क्रिया हमको अनुभव होती है? तब तो समझो कि उसमें कुछ करंट है, उसमें कुछ पावर गुरु की है। यदि हमें ऐसा हो रहा है और यदि कोई अनुभूति नहीं होती, बस हम ये किए चले जा रहे हैं कि हम पढ़े चले जा रहे हैं, बस कुछ मंत्र करे चले जा रहे हैं, बस ध्यान में बैठते चले जा रहे हैं, तो भाई ये जीवन बहुत अमूल्य है। हमको सचेत हो जाना चाहिए कि हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो हमारे अंदर शक्ति जागृत कर दे, हमारी उस सोई हुई शक्ति को क्रियाशील कर दे, तभी हमारी सदगति हो सकती है। और क्रियाशील होने पर उस शक्ति की, जब हम किसी गुरु की शरण में जाएं, वो गुरु हम पे कृपा कर दे, अपना शक्तिपात कर दे और वो क्रियाशील हो उठे, तब केवल हम प्रतिदिन 15-20 मिनट उस कार्य के लिए बैठें और हम कुछ करें न करें, हमारी आध्यात्मिक अनुभूति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति अपने आप बढ़ने लगेगी। हमें नित्य नए नए ऐसे अनुभव होने लगेंगे कि हम अपने मन, मस्तिष्क और हृदय द्वारा पूर्णतया प्राणों के उत्थान सहित आगे बढ़ने लगेंगे। हमारा जीवन निम्न श्रेणी से उठकर उच्च श्रेणी की अवस्था में आगे बढ़ने लगेगा और उच्च अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। ये सब कुछ सद्गुरु के प्राप्त होने पर होगा। तो आजकल जिस तरह का वातावरण है, हमने बताया, उसमें लोग ये सशंकित हो जाते हैं, कहते हैं हम तो गुरु के किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमने बहुत गुरु देखे हैं, बहुत तांत्रिक मांत्रिक देखे। क्या देखा है? लोग तो स्वयं आजकल गुरु से अपने ज्ञान के लिए नहीं जाते। गुरु के किसी गुरु के समक्ष गए, समर्थवान गुरु है, तो उस गुरु के पास ज्ञान की पिपासा के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, अपने प्राणों का उत्थान करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए उपस्थित नहीं होते। उपस्थित होते हैं, जाते हैं तो अपने किसी कार्य के लिए, कि मेरा मुकदमा दूर हो जाए, मुकदमे का झंझट चल रहा है, जमीन से संबंधित कोई विवाद है, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी पत्नी से नहीं बनती है, मेरी पति से नहीं बनती है, मेरी पत्नी मेरी सुनती ही नहीं है। बहुत सी महिलाएं आती हैं कि मेरे पति तो अपनी माँ के कहने में हैं, मेरी सुनते ही नहीं है, सारे घर का खर्चा ही उन्हें देते हैं। बताओ, पत्नी मैं हूं, मैं उनसे 1-1 रुपए के लिए भीख जैसी मांगती, मुझे कुछ समझते ही नहीं। गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये सब झंझटें दूर हो जाएं, ये मेरे बस में हो जाएं, कुछ ऐसी बुद्धि कर दीजिए। और आश्चर्य तो तब और होता है जब बहुत पुराने लोग भी आने वाले ये कहते हैं कि साहब हमारे फला रिश्तेदार बहुत धार्मिक हैं, तो लेकिन गुरुजी कुछ ऐसा कृपा करिए, कुछ ऐसा मंत्र वगैरह दे दीजिए कि वो आपकी शरण में चल के आ जाएं, उनकी बुद्धि अगर सुधर जाए, वो आपकी शरण में आ जाए, कुछ ऐसी कृपा हो जाए, तब कल्याण हो जाएगा। यानी गुरुजी कोई बुद्धि सुधार का मंत्र दे दे, तुम्हारी मांगे बड़ी अजीबोगरीब हो। बड़ा आश्चर्य होता है। तुमने रामायण पढ़ी नहीं पढ़ी तो भी कथाएं तो सुन ली हैं, जानते तो बहुत कुछ हो कृष्ण जी के बारे में और हमारे देवी देवताओं के इष्ट देव के बारे में जानते हो,
क्या कहीं किसी ने कोई बुद्धि फेरने का मंत्र कहीं प्रयोग किया? राम तो पूर्ण ब्रह्म है। राम एक ऐसा मंत्र रावण की बुद्धि पे फेर देते, रावण की बुद्धि पलट जाती, चरणों में आके गिर जाता, कहता प्रभु तुम महान हो, तुम्हारी शरणागति हूं मैं, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये लो सीता मैया को, और मैं तुम्हारी शरणागत हूं। बुद्धि पलट जाती। बुद्धि पलटने के लिए तो सारे खेल किए जाते हैं संसार के, सुधारवादी कार्यक्रम जितने भी हैं सब बुद्धि के ही सुधार के हैं। सारी गड़बड़ इसी बुद्धि से होती है, और ये मत जब जो है वो कुमति होती है तो सारे संसार में जिस तरह आजकल अव्यवस्था चल रही है, सब खटराक चल रहे हैं, यही सब होता है। तो बुद्धि सुधार का कोई मंत्र केवल होता तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, और हमारा भारतवर्ष तो ऋषियों की मुनियों की नगरी है, इस नगरी में इतने इतने महान संत हुए हैं, भारत में इतने इतने विराट मनीषी और इतने योगी हुए हैं, आत्मज्ञानी हैं, परमहंस हैं, ऐसे ऐसे महान लोग हैं कि बुद्धि फेर देते हो तो संसार से जितनी विसंगतियां हैं सब दूर हो जाती मंत्रों द्वारा। केवल बुद्धि फेरने के मंत्र से गुरुजी, और जिसकी बुद्धि फेरी जा रही है वो अपने लिए जरा भी आतुर ना होवे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, और तुम स्वयं ऐसे बेतुके चीजों को लेके, ऐसे बेतुके सवालों को लेके और ऐसी बेतुकी चाहनाओं को लेके, इच्छाओं को लेके गुरुओं के पास जाते हो तो वो भी तुम्हें कोई ना कुछ समाधान पकड़ा देते हैं। और जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो कहो वो ठगना शुरू कर देते हैं। बहुत से गुरु, नाम तो नहीं ले सकते, हमसे जब मिलते हैं कहा करते हैं पैसा कमाया करो। अरे ये लोग तो जब पैसा लोगे तभी मानेंगे कि शक्ति की कृपा है। लो, गुरु की विचारधारा ऐसी बन गई। और जबकि हम देखते थे शुरू में वो वास्तव में सात्विक प्रवृत्ति के थे, कुछ कल्याण करने की भावना से आध्यात्म मार्ग में आए थे, और अब वो पूर्णतया सांसारी जीव की तरह इस आध्यात्म मार्ग में भी पैसा खेचू काम कर रहे हैं, लाओ 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 लाओ, और इसी में जुड़ जाते हैं। आध्यात्म को कमाई का जरिया बनाना बहुत आसान है, लेकिन क्या तुम गुलाम बनना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो? तुम अगर गुरु हो, तुम अगर ईश्वर की ओर उन्मुख हो गए हो, तुम में यदि कोई ईश्वर की शक्ति, कोई कमाल, कोई धमाल, कोई सिद्धि, कोई और चीज प्राप्त हो गई है तुमको, तो क्या तुम धन के गुलाम बनकर जीना चाहते हो? एक सवाल। दूसरा, जब तुम ये स्वयं जानते हो कि ईश्वर की शक्ति इन शिष्यों में कल्याण कर रही है, मेरे जरिए ये जो इतने लोग आते हैं तो यहाँ पर केवल आने मात्र से उनका कल्याण होता है, मेरे समक्ष उपस्थित होने से वो इतने आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या तुम्हारा वो कल्याण ना करेगी शक्ति? क्या तुम्हारा उत्थान ना होगा? तो तुम्हारा लोभ क्यों, तुम्हारा लालच क्यों? लेकिन वही कि उनके पीछे भी ऐसी फौज है, ऐसे लोगों की पूरी श्रृंखला है जो गुरुजी ये काम, गुरुजी वो काम, और गुरुजी भी ठेकेदार बन के कि हाँ भाई हम तुम्हारा ये काम करेंगे, तुम्हारा ये काम करेंगे, और तांत्रिकों, मांत्रिकों, सिद्धों, इनकी फौज एक बन जाती है। बाकी जो सच्चे लोग हैं, जो आध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं, वो गुरुओं की ऐसी दुर्दशा देखकर गुरुओं से ही विरक्त हो जाते हैं। कहीं कहीं तो आध्यात्म से विरक्त हो जाते हैं, कहते हैं भाई हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हमें किसी तांत्रिक मांत्रिक की जरूरत नहीं, ठीक है तुम्हारे गुरु होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, हमें नहीं जरूरत, हमने बहुत गुरुओं का हाल देखा। जबकि गुरु के बिना
ये जीवन जल बिना मछली के समान है। एक तड़पन जैसे मछली को होती है, यदि वो जल से निकाल दी जाए उतनी महत्ता, और मैं कहूंगा उससे भी अधिक महत्व गुरु का है, और बहुत आवश्यकता है गुरु की, और इस कलयुग में तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है गुरु की, क्योंकि गुरु के बिना कोई सदगति, कोई सदमति नहीं हो सकती। केवल गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें इस संसार सागर से पार लगा सकता है। गुरु एक अदद प्राणी भी है, गुरु एक अदद तुम्हारा दुख दर्द जानने वाला व्यक्ति भी है, गुरु तुम्हारा सारथी है, गुरु तुम्हारा सहायक है, और गुरु तुम्हारा प्रेरक है। गुरु बहुत आवश्यक है, ये जान लो कि गुरु के बिना इस संसार में तुम कदापि नहीं बढ़ सकते। और गुरु की महत्ता के बारे में कहना सूर्य को दीपक दिखाने समान है। महान ज्ञानी कबीर जैसे व्यक्ति कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महत्ता को इतना बता रहे हैं वो कि अगर भगवान भी सामने खड़े हो, गुरु और भगवान दोनों सामने सामने खड़े हो, तो बोले हम भाई सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिया है। गुरु एक अदद ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। गुरु की महिमा, चरणदास की एक भक्त हुई है, उन्होंने कहा, राम तजू मैं गुरु को न विसारूं, और गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु ने मुझे लिया है छुड़ाए, और हरि ने मुझे 5 चोर दिए थे, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जाल में फंसा था, और गुरु ने ही मुझे छुड़ाया है। तो गुरुओं की गतिमति के प्राप्त किए बिना हमारा इस संसार से कल्याण होने वाला नहीं। गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए, गुरु ज्ञानवान होना चाहिए। तो गुरु की महत्ता का हम आंकलन कम करें कि हम आज के समय में कि गुरु हमें जरूरत नहीं है, भाई गुरु की बात ना करो, बहुत गुरु देखे हैं, तो ये न चलेगा। गुरु के समक्ष जाकर हम नतमस्तक होएं और उनसे प्रार्थना करें कि गुरु मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव मुझे केवल आपकी शरणागत चाहिए, मुझे आपसे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे आपसे ज्योतिष नहीं चाहिए, भूत भविष्य ज्ञान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका प्रेम चाहिए, मुझे तो केवल आपकी शरणागत चाहिए। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। और एक अदद व्यक्ति के समक्ष हम अपने को नतमस्तक कर ले, उनके चरणों में प्रणाम कर ले, उनके चरणों में अपना ये टोकरा रख दे, ये अहम का टोकरा, ये ज्ञान से भरा हुआ, कूड़े से भरा हुआ ये जो टोकरा है सिर, इस सिर को हम गुरु चरणों में नवा दे और निश्चिंत भाव से दंडवत प्रणाम करें। इसके अतिरिक्त और हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें गुरु की शरणागत प्राप्त करनी है। बहुत से लोग सिद्ध गुरु होते हैं तो उनके पास तो सारे कौतुक होते हैं, सारी माया का खेल होता है, सब कुछ होता है। तो कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में रहते हैं कि हम गुरु जी से कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लें जिससे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाया करे, हाथ हिलाएं कुछ और कुछ वस्तु प्रकट कर दिया करें, कुछ ऐसी सिद्धि हम प्राप्त कर लें गुरु से। तो किसी ना किसी माया के, गुरु की माया के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें गुरु नहीं, गुरु का प्रेम नहीं, गुरु की शक्ति नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु की माया मिल जाए। और जब तक हमारा ये छलावा रहेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे धर्म ग्रंथों में भी एक उदाहरण मैंने पढ़ा कि भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं
और उनसे मदद मांगने दुर्योधन और इधर से पांडवों की ओर से अर्जुन दोनों गए भगवान कृष्ण के समक्ष। दोनों उपस्थित हुए हैं ये प्रार्थना करने के लिए कि आप हमें अपनी कृपा प्रदान करें। तो भगवान कृष्ण ने वहां एक चाल चली, एक पासा फेंका। उन्होंने एक घोषणा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो भाई, मैं जो चाहूं मुझसे मैं कर सकता हूं, लेकिन इस युद्ध में ना तो कोई अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, ना कुछ करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, और तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। मेरी एक छोटी सेना है, उसे चाहो मांग लो, जो चाहते हो तुम लोग बताओ अपना, मैं तुम्हें सहायता करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। गणित वाली बुद्धि का दुर्योधन, उसने गणित लगाया, उसने कहा अरे ये तो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा तो इनको तो रखना बेकार है, और हाँ अगर इनकी अक्षौणी सेना मुझे मिल जाए तो पांडव तो जरा से है, इनको तो मैं खदेड़ दूंगा, इनका नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप अपनी अक्षौणी सेना प्रदान करने की कृपा करें, मुझे आप अपनी अक्षौणी सेना दे। कृष्ण ने कहा तथास्तु, मैंने तुमको अपनी अक्षौणी सेना दी। बोले अर्जुन तुमको क्या चाहिए, बोलो। अर्जुन संस्कारी था, संस्कारी लोग ही सत्य वस्तु को मांगते हैं। जो कुछ ज्ञानवान लोग होते हैं वही तत्व को मांगते हैं। अर्जुन क्या कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, मेरे तो केवल समक्ष आप रहें, मुझे तो आप चाहिए, मैं तो आपको प्राप्त करने आया हूं, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। और कहते हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया, दुर्योधन ने उनकी माया को मांगा, उनकी अक्षौणी सेना को मांगा, और अर्जुन ने साक्षात कृष्ण को मांगा। और जिसके पास कृष्ण हो, जिसके पास ईश्वर हो, 16 कलाओं के अवतार कृष्ण हो, उनका क्या कहना, उनके तो विजय कदम चूमती है। और देखो क्या हश्र हुआ, दुर्योधन का क्या हुआ और अर्जुन का क्या हुआ, जिसके सारथी स्वयं ईश्वर थे। और बड़े मजे की बात है कि सारथी है, रथ हाँकने वाले, घोड़ों को चलाने वाले, क्या वो कोचवान है? साक्षात 16 कलाओं के अवतार श्री कृष्ण एक जीव को ढो रहे, उनका रथ हाँक रहे, घोड़े दौड़ा रहे। अरे वे सारथी हैं, इस जीवन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारी सारी जो नकेल है इस रथ की, वो किसके हाथ में है? जो हमारी गाड़ी के ड्राइवर कौन है? वो भगवान कृष्ण है। अब जिसकी गाड़ी भगवान कृष्ण चलाते हो, क्या गाड़ी गड्ढे में जाएगी कि बाधाओं को पार करती हुई आगे बढ़ जाएगी? जरा सी भी अगर हम अपनी बुद्धि का आंकलन कर लें, बहुत छोटे से स्तर से भी अगर सोच लें, ज्यादा ज्ञानी ना भी बने, ना हमारे पास ज्ञान हो, कोई नहीं, बात नहीं चलेगा। सिर्फ छोटी से छोटी घटनाओं को देखें कि सारथी किसके हैं? कृष्ण, अर्जुन के। तुम अपना सारथी किसे बनाते हो? माया को या मायापति को? तुम्हें तो अगर भगवान भी मिल जाए तो वो उनसे ये कहोगे कि प्रभु
बताओ हमारे ये काम है, हमारे ये कष्ट है, तत्काल दूर करो। और भगवान ये कहें कि भाई ऐसा तो हम नहीं करेंगे, तो तुम आगे बढ़ जाओ। ईश्वर भी अगर तुम्हें मिल जाए और तुम उनसे अपनी मांगे रखो और वो इनकार कर दे मानने से कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारी दुख को दूर नहीं करेंगे, तो तुम ईश्वर को उठा के बाहर फेंक दो। ये हालत है। तो ऐसी हालत में हम अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे हम जीव हैं, ऐसी हमारी मतिगति है, ऐसी हमारी सोच है, तो हमको आवश्यकता है एक सद्गुरु की, एक मार्गदर्शक की। और जब हमें ये आवश्यकता वास्तव में महसूस होती है तो भगवान शिव की ये व्यवस्था है कि वो ऐसे सद्गुरु को तुम्हें भेज देते हैं और तुम्हें वो आध्यात्म मार्ग में डाल देता है, तुम्हारी शक्ति का जागरण कर देता है। तो तुम्हें केवल आवश्यकता को उत्पन्न करने की आवश्यकता है।